नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे जानें कि हम असजग हैं, हम बेहोशी में जी रहे हैं, हम होश को नहीं साध पा रहे हैं, हम मशीनी जीवन जी रहे हैं। तो इसकी पहचान कैसे होगी? कैसे हम जानें कि हम बेहोशी में जी रहे हैं? तो देखिए, उसकी कुछ सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप परीक्षण करके देख लीजिएगा। अगर वैसा ही आपके साथ हो रहा है, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि आप एक बेहोशी का जीवन जी रहे हैं। आप असजग हैं। आपके जीवन में अवेयरनेस नहीं आई है। आप चल रहे हैं और उस दौरान आपका चलने पर ध्यान नहीं है। आप सोच रहे हैं, आप विचारों में खोए हुए हैं। तो आप असजग हैं। आप भोजन कर रहे हैं, पर भोजन का आप स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, भले ही उसका स्वाद कैसा भी हो। लेकिन आप भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं या किसी विचार प्रक्रिया में खोए हैं। तो आप असजग हैं। आप स्नान कर रहे हैं, आप वॉशरूम में हैं, आप साफ सफाई का कोई काम कर रहे हैं, आप कोई भी दैनिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां पर नहीं है। आपका ध्यान है किसी विचार में, किसी दूसरे स्थान पर, किसी अन्य क्रिया को करने के बारे में, भविष्य या भूत की चिंताओं में। तो आप असजग हैं। आप सोने जा रहे हैं और सोते 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 आपको विचार घेरे हुए हैं, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वो लगातार आए जा रहे हैं और आप बस सोचे जा रहे हैं। तो आप असजग हैं। सुबह उठते से ही आपको विचार आना शुरू हो जाते हैं, जिनका कोई और छोर नहीं होता, जिनके कोई सिर पैर नहीं होते, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और आप भी उनमें बहे जा रहे हैं। तो आप असजग हैं। अगर विचारों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वो बस आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो आप असजग हैं। आप अपने आप खुश हो जा रहे हैं, अपने आप दुखी हो जा रहे हैं, तो आप असजग हैं। आप भीतर बात कर रहे हैं, अकारण बात कर रहे हैं, भीतर बड़बड़ा रहे हैं, तो आप असजग हैं। ऐसे कई चीजें हो सकती हैं। आप अपनी दैनिक क्रियाओं को देख लीजिएगा, अभी सोच कर देख लीजिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। इनमें से अगर आधी चीजें भी हो रही हैं, तो आप असजग हैं। अभी आपके जीवन में होश, सजगता या ध्यान प्रवेश नहीं किया है। लेकिन एक चीज और है, जब आप क्रिया करते समय अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि क्या मैं असजग हूं? मैं होश में क्यों नहीं हूं? मैं ध्यान से क्यों चीजों को नहीं कर पा रहा हूं? अगर आपके भीतर ये प्रश्न उठता है, तो उसी समय आप सजगता में प्रवेश कर जाएंगे। कभी करके देखिएगा। आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें, भीतर ही भीतर भाव करें, एक प्रश्न रख दें कि मुझे विचार क्यों आ रहे हैं। जैसे ही ये प्रश्न आप करेंगे, आपके विचार ठहर जाएंगे। ये एक टर्म है आध्यात्मिकता का, कि असजगता का बोध होते ही सजगता में प्रवेश हो जाता है। तो जब भी आप अपने असजगता पर प्रश्न उठाते हैं, आप सजगता में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रश्न उठाने से नहीं होगा, आपको भी सजग होना पड़ेगा। हर क्रिया होश में करनी होगी। कोई क्रिया छोटी बड़ी ना समझे कि ये तो ऐसे ही है यार, खाना वाना खाना तो चलते रहता है, जिंदगी से खा रहे हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो कुछ सोच लेते हैं, चलो लोगों से बात कर लेते हैं, कम से कम ये टाइम एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, वो खाना खाना भी महत्वपूर्ण है आपका। उस समय आपका ध्यानमय होना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से खाना खाएंगे, तो आप ना सिर्फ खाने का आनंद ले पाएंगे, बल्कि ओवर ईटिंग से भी बच पाएंगे। आपका खाना खाना भी ध्यान हो जाएगा। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में बेहोशी को लाकर ध्यान से, होश से चूकते जाते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, अगले पल में हम होश में हो जाएंगे। अभी तो हम सोच लेते हैं, अभी तो हम टीवी देख लेते हैं, अभी तो हम मोबाइल में लगे रहते हैं। अगले पल में जो भी करेंगे होश से करेंगे, एक बार में हम एक ही काम करेंगे। और ये टालने की आदत आपके जीवन में बेहोशी को ला देती है। अगर आप अभी इस क्षण में होश में नहीं हो सकते, तो आप भविष्य में भी होश में नहीं हो पाएंगे। टालने की आदत छोड़िए, हर पल को पूरा पूरा जियो, हर पल को पूरा पूरा होश से भर के रहो।
कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आजकल की लाइफ इतनी फास्ट है कि एक साथ 4 5 6 काम करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री के भी पास है, और 24 घंटे ही देश के बड़े से बड़े अमीर के पास भी है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मल्टीपल वर्क कर रहे होंगे तभी सफल हुए हैं। नहीं, आपका काम व्यवस्थित नहीं है, इसलिए आपको बहुत से काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि आप एक साथ काम कर लेंगे तो आपके काम की क्वालिटी सुधर जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। नहीं, आप अपनी ऊर्जा को वेस्ट करेंगे। कभी आप एक बार में एक काम पर स्थिर होकर देखिए। कभी जो करें वो पूरा पूरा करके देखिए, वो क्रिया होकर देखिए। आप पाएंगे कि आप असीम ऊर्जा से भरने लगे। आपके पास ऊर्जा उपलब्ध होने लगी, जो दूसरे कामों में भी आपका सहयोग करने लगी। 5 6 7 काम करना, सोचना, ये करना, खाना पीना, चलना दौड़ना, इतनी चीजों को अगर आप एक साथ कर लेंगे तो आप किसी के नहीं रह पाएंगे। आपके काम में कोई क्वालिटी नहीं होगी। आप सिर्फ जिंदगी को काट रहे होंगे, जिंदगी को जी नहीं रहे होंगे। जिंदगी को जीना है तो सजग बनिए। विचारों को ऐसे ही मत जाने दीजिए। हर विचार का अवलोकन कीजिए, कहाँ से उठ रहा है, कैसे उठ रहा है। बिना निर्णय के देखिए, अपनी हर क्रिया के प्रति जागिए, और आप कुछ दिनों में पाएंगे कि आप बदले हुए इंसान हो गए। आपके भीतर रूपांतरण प्रारंभ हो गया। आप भीतर से शांत रहने लगे। भीतर से कोई व्यक्ति, कोई ऐसी शक्ति देखने लगी आपकी एक एक क्रिया को। आप पाएंगे कि आप उस देखने वाले के साथ हो गए। आप वो देखने वाला बन गए। शरीर काम कर रहा है और आप देख रहे हैं। मन में विचार उठ रहे हैं और आप देख रहे हैं। और ये देखना 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 एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप पाएंगे कि शरीर सोया हुआ है और आप देख रहे हैं। इतना प्रगाढ़ बोध हो जाएगा, इतना गहरा बोध हो जाएगा। और फिर आप हर पल आनंदित रहने लगेंगे। फिर कोई चीज़ आपको असफल नहीं कर पाएगी, फिर कोई चीज़ आपको दुखी नहीं कर पाएगी। आप एक श्रेष्ठ, सफल और महापुरुषों वाला जीवन जिएंगे। तो कृपया अपना अवलोकन करें, अपना एनालिसिस करें कि आप होश में जी रहे हैं या बेहोशी में। और अगर आप बेहोशी में जी रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जी नहीं रहे हैं। जीना शुरू कीजिए होश के साथ।